बिजली कनेक्शन काट दिए गए और हफ्तों हफ्तों तक बिजली बोर्ड के चक्कर काटने के बाद पिछले बिल भरने के बाद भी बिजली कनेक्शन है बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो एक नेता को सो बयान नहीं देते। महिलाओं को भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है, देवी का रूप माना जाता है। वहाँ पर अगर महिलाओं के लिए अभद्र शब्द बोलने किसी नेता को सो बयान नहीं देते। जी, आज आपका ओबरा गांव के अंदर जो दौरे चल रहे हैं, आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, तो किस प्रकार की आज मीटिंग बुलाई? गीता जी, यहाँ गांव में बिजली बिल की भारी परेशानी है। फर्जी बिल लोगों के हाथ में थमाए जा रहे हैं। चार्ज पे चार्ज लगा के एक मोटा बिल लोगों के हाथ में थमाया जा रहा है। बिजली आंदोलन में भी मैं यहाँ आई थी, तब भी लोगों की काफ़ी समस्याएं थी। और 1 महीने पहले लुहारू विधानसभा के सिवानी ब्लॉक में भी कलाली गांव में 38 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए और हफ्तों हफ्तों तक बिजली बोर्ड के चक्कर काटने के बाद पिछले बिल भरने के बाद भी बिजली कनेक्शन है बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करवाए गए हैं ग्रामीण वासियों को। तो मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, आमजन की आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि भाई आम जनता ने वोट दिया है बीजेपी सरकार को, तो बीजेपी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आज हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है, खट्टर सरकार से परेशान है। अगर बात करें बिजली की, बिजली बिल से भी लोग परेशान हैं। अभी मैं सलेमपुर गांव में गई थी, वहाँ भी महिलाएं बिजली और फर्जी बिल और चार्ज पे चार्ज लग के एक मोटी रकम लोगों के हाथ में थमाई जा रही है। मैं हाजिर खट्टर सरकार से यही कहना चाहती हूँ, आप इंडिया को फौरन बना रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने की बात करते हैं। आपने चुनाव से पहले यहाँ की जनता से वादे किए थे कि हरियाणा में 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो दीजिए, पहले लोगों को रोजगार दीजिए, उसके बाद आप स्मार्ट मीटर लगा करके बिजली चार्ज कीजिए। कौन मना करता है? लेकिन चुनाव से पहले जो बीजेपी, कांग्रेस वाले, जेजेपी वाले लोग नेता जनता से वादे करते हैं, उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते? क्यों आम जनता को बहला फुसला कर वोट ले करके और आम जनता को परेशान कर रहे हैं? अभी महिलाओं का मामला आया, पीछे कृषि मंत्री साहब ने भी महिलाओं के लिए अभद्र शब्द बोल ले, तो वो एक नेता को सो बयान नहीं देते। महिलाओं को भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है, देवी का रूप माना जाता है। वहाँ पर अगर महिलाओं के लिए अभद्र शब्द बोलने किसी नेता को सो बयान नहीं देते। जी, तो उन्होंने तो माफी मांग लिया था ना पब्लिक के अंदर आके। मैम, मैं पत्रकार भाई को ये कहना चाहूंगी, मैं आपको थप्पड़ मार के माफी मांग लूंगी, आप माफ कर देंगे? बिल्कुल सही बात है ना। ये किसी के लिए अभद्र शब्द बोल के फिर माफी मांग लेना, ये मैं इस चीज को सही नहीं मानती हूँ। थोड़ी ठंडक होनी चाहिए, एक नेता के अंदर काम करने की अक्षमता होनी चाहिए। चुनाव से पहले जो वादे किए थे जनता से, रोजगार देने चाहिए। महिलाओं की बात करें, पीछे खिलाड़ी महिलाओं का शोषण हुआ जी। खेल मंत्री संदीप जी हैं, जो खेल मंत्री हैं, उनका शोषण का मामला सामने आया। महिला खिलाड़ियों की FIR दर्ज नहीं की गई। धरना प्रदर्शन पे बैठी तो उन महिला खिलाड़ियों पर लाठियां बाजी गई। चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो, आशा वर्कर ले लो, आशा वर्कर बहनों ने अपनी मांग रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बातचीत करनी चाहिए, उनकी सुनवाई नहीं, उनके ऊपर लाठियां बाजी गई। मणिपुर में भी महिलाओं का एक मोटा मामला शोषण का सामने आया। तो कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ सो रहा है ये हमारा इंडिया के जो नेता हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, क्या कर रहे हैं? ऐसे विकास होगा क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। गरवा गांव में भी पानी की निकासी की भारी समस्या है। कई गांव में भी रोड कच्चे हैं, बच्चों को स्कूल तक आने जाने में साधन की भारी समस्या होती है। सिवानी के कई ऐसे गांव हैं जहां रोड की सुविधा नहीं है। ग्राम वासी कह रहे थे कि गीता जी एक दिन आओ, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। तो क्यों मौका देती है हाजिर सरकार लोगों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए, रोड जाम करने के लिए? सुविधा क्यों नहीं देते? मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। आम जनता छोटी छोटी वस्तुएं खरीदती है तो काफी टैक्स देती है आम जनता सरकार को, और टैक्स का काफी रुपया सरकार के पास जमा होता है, और उस टैक्स के माध्यम से अगर सरकार ईमानदार है तो आम जनता को मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। वोट से पहले वादे करते हैं सबका साथ, सबका विकास। ये साथ तो आम जनता का लेते हैं, लेकिन विकास अपने सगे संबंधियों का, अपने रिश्तेदारों का करते हैं। आम जनता की तो सुनवाई होती ही नहीं है।
आवाज उठाते हैं उस आवाज को दबा दिया जाता है, फिर भी जनता नहीं मानती है तो लाठीचार्ज की जाती है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में मूलभूत सुविधाओं पे अच्छा काम कर रही है, शिक्षा पे अच्छा काम कर रही है, रोजगार पे अच्छा काम कर रही है, बिजली पे अच्छा काम कर रही है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता। जी तो मैं आज गांव में आई थी ओबरा जी सलेमपुर में, हमारे सचिव है उनके बड़े भाई की डेथ की शोक सभा में आए थे, तो जी ग्रामवासियों ने ये समस्या बताई, तो मैंने यही उचित समझा कि मीडिया के माध्यम से इन ग्रामीण वासियों की आवाज उठाएं और इसी को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी और बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, अभी हरियाणा की जो ये अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी एक महिला का मामला सामने आया। जी जी महिला को एक सब्जी की रेडी पर एक बच्चे को जन्म देना पड़ा, जी और महिला के पति की बार बार गुहार लगाने पर डॉक्टरों ने सुनवाई नहीं की, महिला को सिलेंडर की सुविधा नहीं दी गई। और ऐसे ही दादरी में भी एक महिला को मोबाइल की रोशनी के माध्यम से बच्चे को जन्म देना पड़ा। हॉस्पिटलों में न तो बिजली है और न ही हॉस्पिटलों की बिल्डिंग है, उनको देखें उनकी हालत भी जर्जर पड़ी हुई है, न ही कोई टेस्ट की मशीन है। डॉक्टर है, डॉक्टरों की 50% भर्तियां पद खाली पड़े हैं, 850 फाइलें हॉस्पिटल में धूल फाक रही है। गुड़गांव जैसे एडवांस सिटी में 13 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र की कोई सुविधा नहीं है, आईसीयू की कोई सुविधा नहीं है। जब गुड़गांव जैसे एडवांस सिटी में सुविधाएं नहीं है तो और बाकी हरियाणा का क्या होगा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी आम जनता को, आज मीडिया के माध्यम से, जनता टॉक के माध्यम से, जनता चैनल के माध्यम से अब जाग जाइए, समय आ चुका है, अपने अधिकार लेना सीखिए और आवाज उठाइए। और हरियाणा की बागडोर एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति के हाथ में थे जो आपको मूलभूत सुविधाओं पर काम कर सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे, उन्होंने आम जनता के हित के लिए अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके एक आम आदमी पार्टी का गठन किया। और पहले हरियाणा के लोगों के सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं था, अब आपके सामने आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प है। और आप सभी ने मीडिया के साथियों ने ग्रामीण वासियों की आवाज़ उठाई, उसके लिए भी मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आगे के लिए भी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि समय समय पर आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाने का जो आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं करते रहे।